एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने छोटे से और पुराने घर में रहा करती थी। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश और आंधी आती है, जिससे टूनी चिड़िया का घर पूरी तरह टूट जाता है। अरे मेरा घर तो पूरा टूट गया है। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ पर रहूंगी? और इस जंगल में तो बारिश भी आने लगी है। अब तो मुझे बंटी कबूतर के पास जाकर बंटी कबूतर से ही मदद मांगनी पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और बंटी कबूतर से बोलती है, अरे सुनो बंटी भैया, बारिश की और आंधी की वजह से मेरा घर टूट गया है और इस जंगल में बारिश होने लगी है, तो तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लो। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं रख सकता हूँ। मेरे पास पहले ही छोटा सा घर है, तुम किसी और से जाकर मदद मांग लो। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपने घर में रखने के लिए मना कर देता है। टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से बोलती है, अरे कालू भैया, इस जंगल में तुम्हें तो पता ही है ना, कितनी तेज आंधी आई थी जिससे मेरा घर टूट गया, तो तुम कुछ दिनों के लिए किराए में मुझे एक कमरा दे दो। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें किराए में कमरा नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत छोटा घर है। तुम दूसरे जंगल में रहने वाली रानी चिड़िया से जाकर मदद मांगो, रानी चिड़िया तुम्हारी मदद जरूर करेगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपने घर में कमरा किराए में देने के लिए मना कर देता है और दूसरे जंगल में रहने वाली रानी चिड़िया से मदद मांगने के बारे में बोलता है। फिर टूनी चिड़िया रानी चिड़िया के पास जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, अरे रानी बहन, तुम मुझे मना मत करना, मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आई हूँ। बारिश में मेरा घर टूट गया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए कुछ जगह दे दो। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दे सकती हूँ। मेरा घर बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ। तुम तुम्हारे लिए दूसरा घर बना लो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अरे रानी बहन, मैं दूसरा घर तो बना लेती, लेकिन मेरे पास दूसरा घर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना कोई सामान है। अरे तुम चिंता मत करो टूनी बहन, तुम्हें तो पता ही है ना, पास वाले जंगल में काली मिट्टी है। तुम वहाँ से काली मिट्टी लाकर इकट्ठा कर लो और मिट्टी का घर बना लो, तुम्हारा मिट्टी का घर बहुत अच्छा बनेगा। अरे हाँ रानी बहन, तुम सही बोल रही हो, मैं आज से ही काली मिट्टी इकट्ठा करना चालू करती हूँ। फिर रानी चिड़िया टूनी चिड़िया को काली मिट्टी इकट्ठा करके मिट्टी का घर बनाने के बारे में बोलती है। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल से काली मिट्टी लाकर इकट्ठा कर लेती है और मिट्टी का घर बनाना चालू कर देती है। फिर टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा भी बनता है। फिर रानी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आती है और टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर देखकर टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे टूनी बहन, तुम्हारा मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा बना है, अब तुम इसमें आराम से रह सकती हो, तुम बारिश में नहीं भीगोगी। अरे हाँ रानी बहन, मेरा मिट्टी का घर बहुत अच्छा बना है, ये आइडिया तुम्हारा था, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ। अरे नहीं टूनी बहन, मैंने तो तुम्हें बस आइडिया दिया था, बाकी मेहनत तो तुमने की है। फिर टूनी चिड़िया अपने मिट्टी के घर में खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी मदद से उसको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे रानी चिड़िया ने टूनी चिड़िया की मदद की और उसे मिट्टी का घर बनाने का आइडिया दिया, तो टूनी चिड़िया ने मिट्टी का घर बना लिया और उसमें खुशी से रहने लगी।